पता है, पता नहीं, को पता है। इनके माँ बाप का पता नहीं, हराम के बच्चे लोग हैं जो सच्ची बात नहीं बोलते, ये कुछ भी बोल सकते। योगी योगी जी है और कोई नहीं बन सकता। और ये चलाएंगे सरकार ऐसे ऐसे करके, ये करके सरकार चलेगी अब। ये दलाली करके कराएंगे। प्रदेश में जो गौ कट रही है उसका जिम्मेदारी अपनी जगह है। मौलाना और मौलवी आके चले गए और कोई भी मोदी जी का बाल नहीं उखाड़ पाया। ऐसे राहुल चाचा जो कहीं उठ के खड़े हो जाएंगे या सोनिया दादी उठ के खड़ी हो जाएंगी, वो कहने लगेंगे कि इन्होंने हमारे मोबाइल भी हैक कर लिए हैं। निसापाल, आप सभी का स्वागत करती हूँ बतंगड़ में। देखिए, योगी आदित्यनाथ इस समय बिहार दौरे पे हैं और बिहार दौरे के दौरान उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों दल जो सहयोगी हैं वो कहीं ना कहीं कुछ खास वोटरों को बचाना चाहती हैं, जैसे कि बुरखे में जो महिलाएं आएंगी उनके उनको चेक ना किया जाए, उसका विरोध भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक ही बुरखे वाली महिलाएं हैं, इस तरीके से कहा। सभी को नहीं कहा, लेकिन कहा कि बुरखे में जो महिलाएं आती हैं उसमें चेकिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे निष्पक्षता से वोट पड़ते हैं और एक निष्पक्ष वाली सरकार चुनी जाती है। तो हम तमाम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। आज शुभ नाम जानना चाहूँगी मैं सर, शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद आमिर अहमद। मोहम्मद आमिर जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या योगी जी इस समय बिहार दौरे पे हैं, उन्होंने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, और ये चाहते ही नहीं है कि बुरखे में जो महिलाएं आएंगी वोट डालने के लिए उनका नकाब उठा के उनका फेस चेक किया जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखना, ये जो है ना हिंदू मुसलमान पे ही राजनीति चली है इनकी, और अभी तक राजनीति इन्होंने यही करी है हिंदू मुसलमान पे। मैं तो ये कहता हूँ आज के टाइम में फ़ोन का ज़माना है, आप फ़ोन से जो है ना मैसेज दें या फ़ोन से ही वोट डालें। फोन से ही वोट पड़े? बिल्कुल। इसका समर्थन करते हैं कि फोन से ऑनलाइन वोटिंग हो? बिल्कुल। इसमें भी तो फिर धांधलेबाजी कह देंगे बस। धांधलेबाजी नहीं होगी, जो जैसे ऑनलाइन करेगा उसी पे जाएगा, दूसरे पे तो जाएगा नहीं। योगी जी ने ये भी कहा है कि बुरखे में तो घुसपैठिए भी वोट डाल के जाते हैं, और बुरखे में घुसपैठिए ही तो इनके वोटर्स हैं आरजेडी और कांग्रेस के। क्या कुछ कहना? यार, योगी जी को और मोदी जी को मुसलमान से चिढ़ है, पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं वो पता नहीं इंसान मानते हैं नहीं मानते हैं क्या है। बहरहाल जो है ना ऑनलाइन जो है ना वोट पड़े, वो ठीक है, ना कोई घपला ना सपला। अब सबके पास फ़ोन है, अपने अपने फ़ोनों से वोट डालें। फोन से वोट पड़ना चाहिए? बिल्कुल, कोई घपला ही नहीं रहेगा, ना कोई किसी पे उंगली उठाएगा। योगी जी इस समय बिहार दौरे पे तमाम लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम वाली जो भाषा है वो वहाँ पे ही प्रयोग करेंगे, वहाँ पे भी इसी तरीके का बांटने वाला भाषण देंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी अपना आप जो है ना कह के भूल जाते हैं। हाँ, वो जो बात कुछ बताएंगे एक बार? जो वो कहते हैं उनको याद रहती है, वो बात नहीं रहती। बहरहाल हम ये कहना चाहते हैं जनता से कि ऑनलाइन हमारा जो है ना वोट पड़ना चाहिए, और ऑनलाइन से ही जो कोई घपला नहीं, ना कोई किसी पे उंगली उठाएगा, ना कोई किसी को चोर कहेगा। अच्छा, योगी जी भी बिहार दौरे पे इनका कितना प्रभाव पड़ने वाला है? बिहार दौरे का, योगी जी बिहार में गए तो बिहार में कितना प्रभाव पड़ेगा? अभी वो तो अपनी जो है ना पूरी ताकत लगा रहे हैं ना। अभी हमने सुना कि 10,000 करोड़ रुपए वहाँ जो है ना वो गए हुए हैं, ये इलेक्शन में लगेंगे। कहाँ से आता है आपके पास डेटा? 10,000 कहाँ से आता डेटा? हम कहाँ दुनिया में कहाँ रहते हैं? हम तो रहते नहीं दुनिया में। हम कहाँ दुनिया में रहते हैं? हम तो रहते ही नहीं यहाँ पे। कहाँ से डेटा आएगा? हम भी तो तुम जैसे से पूछते हैं। क्यों लगता है आपको कि योगी जी बिहार में गए हिंदू मुस्लिम होगा? हिंदू मुस्लिम बिहार में नहीं, पूरे देश में हुआ है। अच्छा, कैसे? कोई और तो कोई काम है नहीं, सिवाय हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं करा इन्होंने। विकास हुआ है 14 सालों में, 11 साल हुआ? बताइए, आप बताइए। विकास के आधार पे ही बिहार में योगी जी भी पहुंच गए हैं अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, और उसका प्रभाव देखने को मिलेगा ठीक 14 नवंबर के। आप एंकर हैं, एंकरों को ज़्यादा पता होना चाहिए। हैं? हमने जितनी भी जनता से बात की है हमें पता चला है। हमें यार मेरे ऊपर चढ़ गया वो। मेरे ऊपर क्या बोलो? आराम से चाचा, आराम से। भाई मेरा मतलब कहने का ना तो कोई झगड़ा होना चाहिए और ना कुछ। ऑनलाइन वोट पड़े, फिर देखें किसकी वोटिंग ज़्यादा होगी, किसकी वोट। पूछना चाहता हूँ, अब ऑनलाइन वोट पड़े, अब ऑफलाइन चल रहे हैं क्या? इनसे पूछो सही, ऑनलाइन है क्या ऑफलाइन है, और ऑनलाइन होता कैसे ये बताइए थोड़ा।
पूछना चाह रहे हैं, इनका सवाल है, इनका सवाल है। किनका चाचा इनका चाचा का मतलब है कि ऑफलाइन वोट या ऑनलाइन वोट, जो अभी भाई ने बात बोली है ना ऑनलाइन वोट वाली, कल को ये राहुल गांधी उठ के, राहुल गांधी इसलिए कह रहा हूँ, राहुल चाचा कहना चाहिए, क्योंकि 56 साल के आदमी हमारे तो चाचा ही लगेंगे ना, हमारे तो चाचा ही लगेंगे। तो इसे राहुल चाचा जो कहीं उठ के खड़े हो जाएंगे या सोनिया दादी उठ के खड़ी हो जाएंगी, वो कहने लगेंगे कि इन्होंने हमारे मोबाइल भी हैक कर लिए हैं, मोबाइल भी हैक कर लिए हैं। ऑनलाइन इन्होंने अपना कोई ऐप बना रखा है जिसमें जो बटन दबाओगे, जो चाहे कोई भी मोबाइल हो, एप्पल का हो, सैमसंग का हो, किसी भी कंपनी का हो, ठीक है। आप एक बात चीजें, आप परदादे का भी सवाल सुनते जाओ, परदादे का भी सवाल सुनते जाओ। आपको बता दूं उसके बाद उन्होंने क्या करना है, उन्होंने राहुल चाचा ने यही कहना है कि मोबाइल हैक कर लिए गए हैं, जैसे कि ईवीएम मशीन के लिए वो सवाल उठा देते हैं। और अखिलेश यादव की जब सीटें आ जाती हैं तब वो खुशी से फूला नहीं समाते। तो इसलिए इनको बता दो, जैसा भाई ने कहा है कि अभी भी ऑनलाइन वोट डल रहे हैं, जो ईवीएम मशीन होती है वो ऑनलाइन सिस्टम का ही काम करती है। योगी जी के बिहार में जाने से कितना प्रभाव पड़ सकता है? क्या मैडम जी, क्या क्वेश्चन है आपका? पूछो, पहले तो क्वेश्चन पूछो। चाचा कह रहे बिहार हैं में इलेक्शन होने वाले हैं और चुनाव प्रचार प्रसार के लिए इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार जा चुके हैं, उनके जाने का कितना प्रभाव पड़ने वाला है? क्या बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब आपके सामने यूपी और दिल्ली में फर्क देख लो ना, अब कितना है फर्क दिखाई दे रहा है ना। पहले क्या था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा शुरुआत हुई है, देखो कहाँ तक चल जाता है ये भी, ठीक है। बट हमारा योगी जी है और कोई नहीं बन सकता। धन्यवाद। आप बता ये यूपी वाली हैं क्या आंटी जी आप? जी बिल्कुल जी, मैं अमरोहा से बिलोंग करती हूँ, जाके मीना कुमारी बहू थी, मायकी में बहू, ठीक है जी। योगी, अरे चाचा कह रहे हैं कि योगी जी अब बिहार में गए, वहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पहले भी तो होता था ना, पर अब इतना नहीं होता, ठीक है। वो तो बदनाम किया जा रहा है, बदनाम को जितना मर्जी करे। 2014 के बाद से हो रहा है, यूपी में 2017 के बाद से हो रहा है। अरे ऐसा तो कुछ नहीं है, अब चाचा हमसे बड़े हैं तो उनको मालूम है कि थोड़ा सा जानते हैं, पर इतना नहीं जानते। जो अब योगी जी जो करेंगे वो बेस्ट ही करेंगे वहाँ पे भी। योगी जी के आने के बाद से उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बना है। बिल्कुल। आप ये देखिए ना कि वहाँ पे लड़की या औरत रात को आराम से जा सकती है ना, पहले क्या था बताएं आप? नहीं जा सकते थे ना चाचा, लेकिन चाचा विरोध करे, चाचा जो कह रही निकल पाते थे। अब तो क्या है, अब तो भैया लड़के भी जा सकते हैं आराम से, और जो ज्यादा करता है उसको भैया समझ में भी आ जाते कि कैसे चाचा सुरक्षित नहीं है, चाचा को आपत्ति है? चाचा सुरक्षित है, चाचा सुरक्षित है, चाचा बोल रहे हैं बस। अच्छा रुकिए तो मैम, रुकिए तो एक मिनट, क्या कुछ कहना चाहेंगे चाचा? मैम ने जो बात कही है, एक मिनट रुकिए मैम। देखिए, अगर हम ये कह देते हैं ना कि अंधभक्त, तो उसमें ये चिढ़ जाते हैं। तो ये कुछ नहीं कि लेडीज और जेंट्स, जो जिस पर दिमाग पे जो चढ़ी हुई बात है वो उतरेगी नहीं, वो चढ़ गई, ठीक है नहीं। किस लिए कह रहे हैं? सच्चाई बोलनी चाहिए, जो भी अच्छाई है ना अच्छाई बोलनी चाहिए, ये नहीं। हाँ ठीक है, कुछ लोग हैं इस चक्कर में कि वो उन्होंने एक तरफ डाल रखी है ना कि हमारे हिंदुओं का साथ दे रहे हैं, हम इनका विरोध कर रहे हैं, तो इसलिए जो है ना कुछ लोग उधर कोई उनकी। चलिए चाचा ने अगर हम जैसे भाइयों को, राहुल जैसे भाइयों को अगर अंधभक्त कहा है तो हम खुश हैं कि हम अंधभक्त हैं, लेकिन हम इस देश के सनातनी हैं, हम गर्व से कहते हैं। आप क्या कहेंगे अपने बताइए, जिसने आपने अपने मोहम्मद साहब में से मोहम्मद रखा, साहब को हटा दिया, और जब कोई सरकार बदली तो आपने नया बाप बना लिया। तो आप बताइए, अखिलेश यादव हो तो अखिलेश यादव की सरकार है तो अखिलेश हमारे मामा है, ठीक है। अगर जिस दिन कांग्रेस आ जाए उस दिन सोनिया गांधी हमारी बुआ लगती हैं। तब आप बताइए, हम गर्व से कहते तो है, हम सनातनी, हम बीजेपी वाले हैं, हम गर्व से कहते हैं। अरे मियां जी के लिए सब बराबर है, उनकी बुआ कैसे लग जाएंगे? बिल्कुल। अखिलेश यादव कौन थे? मुलायम सिंह यादव कौन थे? उन्होंने ही तो फूफा चाचा बना के रखा हुआ था इन लोगों को। आप बताइए, ये जितने लोग हैं ना, भक्त हैं तो हम अच्छे हैं। ये वो लोग हैं कि जिनके माँ बाप का पता नहीं, ये खुद वो लोग हैं, ये चाचा और बाप किसी को। अच्छा, आपको वो लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं, इनके माँ बाप का पता नहीं, हराम के बच्चे लोग हैं जो सच्ची बात नहीं बोलते, ये कुछ भी बोल सकते। पर्सनल बोला इसने, बिल्कुल, क्यों बोलेंगे? अबे तू बाप बना, किसी को भी हमारा नाम क्यों बाप बनाए किसी को? तू अपने जो मोदी है ना हमारा दादा, जो मोदी है ना हमारा ताऊ, जो मोदी है ना
और दादा, वो है इसका बाप। थोड़ा पीछे रहे, मैं लड़कियों से थोड़ा पीछे वो रहे। महिला कुछ बोल के गई तो चाचा को मिर्ची लग गई। वो महिला को अंधभक्त बोल दिया इन्होंने। अब वो महिला भी मोदी जी ने खरीद ली क्या बताइए? ये पुरुष भी खरीद लिया, मैं भी खरीद लिया, जितने खड़े सबको मोदी योगी ने खरीद लिया। इनको पूछना सूट बूट किसने गिफ्ट में दिया आज? जो अमिताभ बच्चन ने, योगी ने, योगी इसे इससे मैंने एक बार और कही थी पहले, मैंने तेरे बाप से ज्यादा कमाता हूँ, मैंने वो भी कही थी। और ये मेरे ऊपर उंगली उठाता है, ऐसा नहीं, ये उंगली उठाता ये मतलब किसी पे भी उंगली उठा दे, किसी पे भी कर दे, उसको बोल रहे हैं कोई नहीं, तुम बिजनेस करो, ऐसे ही चम्मचगिरी करता रहेगा तू, गुलाम रहेगा, बिजनेस करो, बेटे गुलाम रहेगा तू। बिजनेस करो। मेरे को लगता है तेजस्वी के नामांकन में गए थे भाई साहब, तेजस्वी का यादव का नामांकन भरने गए थे, उसमें शामिल थे भाई साहब, तभी सूट बूट में गए थे। सवाल कर लूं, योगी जी ने कहा है कि घुसपैठी और रोहिंग्या ही वोटर से आरजेडी के लालू जी के, इसलिए वो बुरखे का विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कहना? अरे अब तुमसे सरकार नहीं चल रही तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? इनको बिठाओ, इनको बिठाओ, ये चलाएंगे सरकार ऐसे ऐसे करके, ये करके सरकार चलेगी। अब ये दलाली करके कराएंगे, ये दलाली करेंगे और जब सरकार चलेगी, ये ऐसे दलालों से चलेगी सरकार। सरकार कौन चलाएगा मियां जी? है? सरकार कौन चलाएगा? अच्छा ही आदमी चलाएगा, बदतमीज तो नहीं चलेगी। अच्छा कौन है आपके नजर में? राहुल गांधी अच्छे हैं, अखिलेश यादव अच्छे हैं, जो इनकी माने, जो मुसलमानों के पक्ष की बात करे वो इनके लिए अच्छे हैं। और दूसरी चीज सुनिए, जब से मोदी जी योगी आए हैं ना, अच्छे अच्छों के पिछाड़ों की टट्टियां रुक गई हैं। मैं आपको बता दूं, टट्टियां बंद हो गई हैं। और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, इनके जैसे जने कितने आए मौलाना और मौलवी आके चले गए, और कोई भी मोदी जी का बाल नहीं उखाड़ पाया। चाचा पर्सनली ले लेते कुछ बातों का भी, राहुल भाई ने जो बात कही या मैंने जो बात कही, या जो चाची वो जो अभी कोई आंटी जी यहाँ खड़ी हुई थी, वो तो पब्लिक में से थी, मेरे और राहुल भाई जैसी नहीं थी जो आप लोगों को जवाब दे सके। वो तो एक आम आदमी थी, आम जनता थी, जो कह के गई, उनके लिए भी तो इनको तकलीफ हो गई। अब बताइए, हर आदमी से तो चाचा को तकलीफ है। मोदी योगी जो है वो हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। अरे भाई, उनकी पार्टी में मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग हैं। कौन है मुख्तार अब्बास नकवी जैसे? और शहनवाज हुसैन जैसे। वो क्यों कराएंगे? यूपी में सबसे बड़ा मॉल बना दिया, सबसे बड़ा मॉल लुलू मॉल बना दिया, और अफगानिस्तान का और उसका दुबई के शेखों का पैसा लगवाया है। क्यों करेंगे आप बताइए? सवाल करती हूँ, योगी जी के जाने से क्या जो एनडीए है वो बिहार में जीत पाएगी? क्या योगी जी के जाने से सीटें बढ़ेंगी? क्या प्रभाव पड़ने वाला है बिहार में? क्या बीजेपी पार्टी में जितने दामाद कुछ दामाद लोग हैं, वो देखिए मुसलमान भाई खड़े गोरखपुर के, वो क्या कह रहे हैं? हम तो बहुत खुश है गोरखपुर के हैं। आप देख लीजिए, आपके सामने कह रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं हम तो गोरखपुर से, हम तो बहुत खुश है। अभी तो इनको यहाँ के देखिए, अभी तो दिल्ली गद्दी पे नहीं बैठे, इनको यहाँ टेंशन हो रखी है, गोरखपुर वाले खुश है। उन्हें पता है कि अगर हम ईमानदारी से चल रहे हैं, गोरखपुर वाले मुसलमान खुश है, उन्हें पता है हम ईमानदारी से चल रहे हैं, हम खुदा का अपने ईमान का सच्चा नाम लेकर के चल रहे हैं, तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो 500 में पत्थर मारते हैं, जो दंगे करने वाले हैं, उनको डर है, कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। अभी तो योगी और ये दिक्कत ये हो रही है, बिजली का बिल जमा करना पड़ रहा है, गैस खरीद के लेनी पड़ रही है। वहाँ सब पूरा चाचा ताऊ जो बुआ बैठी हुई थी वो फ्री में बांट रहे थे। बात ये, दर्द क्यों नहीं होगा मैडम आप बताइए? अगर देखिए तालियां बज रही है ना आपके सामने, मैं कुछ नहीं कह रहा, ये मेरे अंदर की भावना निकल रही है, क्योंकि हमने यूपी हो, दिल्ली हो या हिंदुस्तान हो, इन लोगों को मतलब बिजली चोरी करते हुए देखा है। जी आपको बता दूं, इतना बात बोल दिया आप, चलिए ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो गौ कट रही है उसका जिम्मेदारी आप लीजिएगा। बात करिए ना, इसका बात आप क्यों नहीं करिएगा? गौ को कौन सी गाय कट रही है? गाय कट रही है, गाय कट रही है, गाय कट रही है। मैं भी हिंदू, हिंदू मुस्लिम से फर्क लीजिए। फिर क्यों इंक्वायरी करा रहे हैं? दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।